यस, रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को गाहोदे, गुजरात में हुआ था। विराम। विनोबा भावे का मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। विराम। एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्मे विनोबा ने गांधी आश्रम में शामिल होने के लिए 1916 में हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। विराम। गांधी जी के उपदेशों ने भावे को भारतीय ग्रामीण जीवन के सुधार के लिए एक तपस्वी के रूप में जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया। विराम। पैरा। विनोबा की बुद्धि अत्यंत प्रखर थी। विराम। गणित उनका सबसे प्यारा विषय बन गया। विराम। हाई स्कूल परीक्षा में गणित में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। विराम। बड़ौदा में ग्रेजुएशन के दौरान ही विनोबा का मन वैरागी बनने के लिए अति आतुर हो उठा। विराम। 1916 में मात्र 21 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया और साधु बनने के लिए काशी नगरी की ओर रुख किया। विराम। काशी नगरी में वैदिक पंडितों के सानिध्य में शास्त्रों के अध्ययन में जुट गए। विराम। महात्मा गांधी की चर्चा देश में चारों ओर चल रही थी कि वह दक्षिणी अफ्रीका से भारत आ गए हैं और आज़ादी का बिगुल बजाने में जुट गए हैं। विराम। अखंड स्वाध्याय और ज्ञानाभ्यास के दौरान विनोबा का मन गांधी जी से मिलने के लिए किया तो वे पहुंच गए अहमदाबाद के कोचरब आश्रम में। विराम। जब पहुंचे तो गांधी जी सब्जी काट रहे थे। विराम। इतना प्रख्यात नेता सब्जी काटते हुए मिलेगा ऐसा तो कदापि विनोबा ने सोचा न था। विराम। बिना किसी उपदेश के स्वावलंबन श्रम का पाठ पढ़ लिया। विराम। इस मुलाकात के बाद तो जीवन भर के लिए वह बापू के ही हो गए। विराम। पैरा। बापू के सानिध्य और निर्देशन में विनोबा के लिए ब्रिटिश जेल एक तीर्थधाम बन गई। विराम। सन 1921 से लेकर 1942 तक अनेक बार जेल यात्राएं हुईं। विराम। सन 1922 में नागपुर का झंडा सत्याग्रह किया। विराम। ब्रिटिश हुकूमत ने सीआरपीसी की धारा 109 के तहत विनोबा को गिरफ्तार किया। विराम। इस धारा के तहत आवारा गुंडों को गिरफ्तार किया जाता है। विराम। नागपुर जेल में विनोबा को पत्थर तोड़ने का काम दिया गया। विराम। विनोबा का तो मानो तपोयज्ञ प्रारंभ हो गया। विराम। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। विराम। विनोबा फिर जेल पहुंच गए। विराम। इस बार उन्हें धुलिया जेल रखा गया। विराम। राजगोपालाचार्य, जिन्हें राजाजी भी कहा जाता था, उन्होंने विनोबा के विषय में यंग इंडिया
में लिखा था कि विनोबा को देखिए, देवदूत जैसी पवित्रता है उसमें, विराम। 11 अक्टूबर 1940 को गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के तौर पर विनोबा को चुना गया, विराम। प्रसिद्धि के चाहत से दूर विनोबा इस सत्याग्रह के कारण बेहद मशहूर हो गए, विराम। सन 1942 में 9 अगस्त को वह गांधी और कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं के साथ गिरफ्तार किए गए, विराम। इस बार उनको पहले नागपुर जेल में, फिर वेलूर जेल में रखा गया, विराम। पैरा जेल में विनोबा ने 46 वर्ष की आयु में अरबी और फारसी भाषा का अध्ययन आरंभ किया और कुरान पढ़ना भी शुरू किया, विराम। अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के विनोबा जल्द ही हाफिज ए कुरान बन गए, विराम। मराठी, संस्कृत, हिंदी, गुजराती, बंगला, अंग्रेजी, फ्रेंच भाषाओं में तो वह पहले ही पारंगत हो चुके थे, विराम। विनोबा ने जब यह देख लिया कि वृद्धावस्था ने उन्हें आ घेरा है तो उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, विराम। जब आचार्य विनोबा जी ने अन्न और जल त्याग दिया तो उनके समर्थकों ने उनसे चैतन्यावस्था में बने रहने के लिए ऊर्जा के स्रोत की जानकारी चाही, तो उन्होंने बताया कि वे वायु, आकाश आदि से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, विराम। आचार्य विनोबा ने कहा कि मृत्यु का दिवस विषाद का दिवस नहीं अपितु उत्सव का दिवस है, इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए दीपावली का दिवस 15 नवंबर को निर्वाण दिवस के रूप में चुना, विराम। इस प्रकार अन्न जल त्यागने के कारण एक सप्ताह के अंदर ही 15 नवंबर 1982 को वर्धा, महाराष्ट्र में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, विराम। विनोबा जी के शरीर त्यागने के उपरांत पवनार आश्रम की सभी बहनों ने उन्हें संयुक्त रूप से मुखाग्नि दी, विराम। इतिहास में इस तरह की मृत्यु के उदाहरण गिने चुने ही मिलते हैं, विराम। इस प्रकार मरने की क्रिया को प्रायोपवेश कहते हैं, पूर्ण विराम।